गुड मॉर्निंग फ्रेंड आज के सेशन में त्रिकोणमिति के मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लास्ट पार्ट में हैं। तो इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट कल छूटा था, जैसे उसमें tan 15 का मान निकालना बचा हुआ था, tan 50 या फिर 15 या फिर tan 22, ऐसे जितने भी पार्ट हैं, tan 30, ऐसे 30 का मान तो मालूम ही होता है। इस तरीके से जितने पार्ट होते हैं तो उन सब के एंगल्स निकालने बाकी थे, लेकिन उनके एंगल निकालने से पहले दो चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये पाई, जिसे हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। ये पाई जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। क्यों? और कभी क्या बोलता है, क्वेश्चन में देता है कि 20 डिग्री को क्या करना है, पाई में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना होगा, 20 मल्टीप्लाई पाई बाई 80 डिग्री, 180 डिग्री कर देंगे। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वही पाई में वैल्यू होगी। यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 1 से यहाँ से 9, मतलब पाई बाई 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 डिग्री होगा। अगर आपको कहीं पाई बाई दे दिया, पाई बाई 4 मान लेते हैं 3 दिया है, तो इसके लिए क्या करना होगा, वो अगर हमें काउंटिंग नंबर में ले आना है तो 1 बाई मल्टीप्लाई केवल 80 से हम कर दें और बाई पाई से डिवाइड कर दें। देखो हम कर क्या रहे हैं, अगर हमें पाई में लाना है तो पाई ऊपर कर रहे हैं, अगर अंक में लाना है पाई में ले आना है तो पाई ऊपर कर रहे हैं, अगर अंक में लाना है तो पाई नीचे कर रहे हैं। बस इतना ही करना है। यहाँ से ये पाई कैंसिल होगा, 3 से 3 6 18, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 3 होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होता है, मतलब 180 होता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ काफ़ी बार पूछा जा चुका है और हमें जब क्वेश्चंस मिलेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा इसके, तो वहाँ पे पाई का भी प्रयोग, ज़्यादा से ज़्यादा पाई का प्रयोग किया गया होगा। तो जैसे अगर हमें कहीं लिखा हुआ 160 डिग्री, तो अक्सर ऐसे नहीं लिखा है। tan 60 डिग्री अगर लिखना है तो tan 60 डिग्री ऐसे, ज़्यादातर ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ऐसे, क्योंकि इसे ये ऐसे दिया जाएगा, tan पाई बाई 3 ऐसे अब दे दिया गया। अब अभी तो हमने आपको 60 डिग्री का वैल्यू बताया है, लेकिन आपको पाई बाई 3 का वैल्यू अगर यहाँ पे हम कहें तो पाई बाई 3 की वैल्यू आपको नहीं मालूम होगा, तो इसलिए पाई का मान 80 होगा। तो हमें सीधा पाई बाई 3 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं मालूम। तो क्या करेंगे, पाई बाई 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 अपॉन पाई। अब तो मालूम हो जाएगा ना, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से ये कट करेंगे तो 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या आया, 60 डिग्री तो आ गया ना। अब तो मालूम हो गया इसकी वैल्यू क्या आई, 60 डिग्री आई। अब तो मालूम हो गया कि पाई की वैल्यू क्या होता है। तो दोस्त अब यार देर ना करो, सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को और बेल आइकन है उसे दबा दो, और आगे की वीडियो पाने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई, कम से कम इतना तो हमारी हेल्प कर दो प्लीज़। और फिर आगे आते हैं, तो हम जैसे मान लेते हैं क्या कहते हैं, इसका निकालना है 15 की वैल्यू, 50 डिग्री की वैल्यू। अब 50 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें मान लेते हैं tan 15 की वैल्यू, या फिर किसी की भी ले लेते हैं। तो 50 की वैल्यू निकालने से लिए दो चीज़ हमें जानना होगा, एक तो फार्मूला होगा पहले, और दूसरी इस 15 को
हमें दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना होगा कि इन दोनों पार्ट की वैल्यू जो हमने कल सारणी बताया था, जैसे सारणी से टेबल से बताए थे कि साइन साइन थीटा 0, साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, 45, 45, मतलब जितने की भी बताया था, ये जब ये हमें मालूम होनी चाहिए पहली बात। अब ये मालूम कैसे होगा? अरे यार ऐसे देखो, ये 0 होगा, 1 2 3 4, 5 ही उंगली है ना, 1 2 0 1 2 3 4। अगर इस पे भी देखें तो ये 0 0 पे साइन 0, 0 का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि उसमें कितने से भी भाग दिया जाए कुछ नहीं होने वाला। 1 की वैल्यू क्या होगा? 1 की वैल्यू 1 पे क्या है? 30 है। 0 30 40 0 30 45 60 90। तो अगर ऐसा है तो 0 1 2 3 4, तो 0 का वैल्यू 0, 0 30 की वैल्यू जो आएगा इस पे 1/4 होगा अंडर रूट में, तो 1/2 आएगा। तो इसी तरीके से इस पे हम देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है यार? नहीं है तो हम कागज़ में लिख लेते हैं, आपको हमने बनाना बता दिया। अब उसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं, तो इसमें क्या दो पार्टों में तोड़ना है, ऐसे दो पार्ट में जिनकी वैल्यू हो, चाहे वो 30 45 60 90 के बीच से ही तोड़ना है। तो हम इसे क्यों ना 58 डिग्री सर, तो हम ये देखते हैं। हाँ, इसे हम तोड़ दें कितने में? 60 उसके बाद 45। अगर इनमें से ये लेस कर दें, देखते हैं 60 में से 45 को लेस कर दें तो क्या होगा? 10 5 में से 4 गया तो 1, मतलब 50 डिग्री आ गया ना, मतलब माइनस लगेगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखते हैं 10 15 इज इक्वल टू 10 60 माइनस 45। ये तो मालूम हो गया ना भाई, इसे कर सकते हैं ना? कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके बिल्कुल बताए, हम उसके समस्या को दूर करूँगा। ठीक है, दूर करने फिर इतना हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको सब जानना होगा, 10 a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? तो इसका एक फार्मूला होता है 10 a प्लस 10 b अपान में 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। ओके भाई, ये होता है फार्मूला 10 a इंटू 10 b का। ओके, अब हम ये तो होता है 10 a माइनस 10 b का फार्मूला। अब इस फार्मूले पे इसे हम तोड़ सकते हैं। अब तोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 60 माइनस 10 45, सॉरी प्लस होगा ये, 1 माइनस 10 60 इंटू 10 45। अरे भाई 10 60 का वैल्यू क्या है? 10 60 का वैल्यू क्या होगा? तो हाँ, अरे सॉरी, 10 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होगा, प्लस 10 45 की वैल्यू 1 होगा, अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई में 1। अब क्या आ गया? 10 3 प्लस 1
1 माइनस √3, ये क्या होगा, tan 50 का वैल्यू होगा। ठीक है, ये tan 15 का, और ये वैल्यू जो होता है ये हमेशा क्वेश्चंस ये पेपरों में भी बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है कि tan 30 का tan 50 का अंश का कितना वैल्यू क्या होगा, फिर इनके सब ऐसे, और बाकी इन सबके आप इन सब फार्मूले से निकाल सकते हैं। बट अधिकतर आपको इसका ही केवल पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट होता है, और क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसी की बेस्ड आपको क्वेश्चन ज़्यादा ही लगाने होते हैं, इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आपको ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को एकदम जान लीजिए, दिमाग में ऐड कर लीजिए, क्योंकि यही वैल्यू हमेशा हमेशा रखना होता है, याद करना होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं ट्रायंगल्स की, जो चीज़ है यहाँ पे रहता है, जैसे मतलब राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल यही तो होगा, हमने बताया था। अच्छा, ये अगर एंगल हम लेते हैं, ये थीटा है, इसके जस्ट सामने वाला, ठीक है, इसके सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। थीटा के अगर यहाँ थीटा है तो इस थीटा के सामने का जो साइड होगा, फ्रंट पे जो साइड होगा वही क्या होगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, अच्छा हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस जो होता है, कर्ण जो होता है, ये सबसे लंबी भुजा होती है इस ट्रायंगल्स में। इस पूरी ट्रायंगल्स में ये जो कर्ण है, जो हाइपोटेनियस है, यही सबसे लंबी भुजा होगी। ये साइड पूरी क्या होगी, सबसे अधिक लंबी होगी। और ये सदैव ये तीनों भुजाओं में आपस में लंबे होंगे, चाहे कितनी भी छोटी फिगर बनाओ, कितनी भी बड़ी बनाओ, इसमें क्या होगा, ये जो होगा वो हमेशा बड़ा ही होगा, कैसे भी होके बना लीजिए आप फिगर। ठीक है, तो आपको ये भी बात याद रखना होगा कि हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा वो है, क्या होता है, हाइपोटेनियस जो होता है वो कर्ण होता है, कर्ण है, वो सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट साइड होते हैं। चाहे अभी देखिए, मैं मान लीजिए ऐसे बना दिया फिगर, ऐसे, अब तो ये तो बता दिया ये 90 डिग्री है। अब बताइए हाइपोटेनियस कौन सा होगा, तो अब ये तो ऊपर ये तीर के यहाँ पे है, ये भी तो हो सकता है। नहीं भाई, जो हमने बताया जो सबसे लार्जेस्ट होगा, जो सबसे लंबा होगा वही हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा। अब बाकी एक एक साइड, एक क्या होगा, बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक आधार होगा, और एक परपेंडिकुलर होगा, और एक बेस होगा। अच्छा, अब जहाँ पे एंगल होगा, अगर यहाँ से कोई थीटा इस इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं, इस एंगल से देखते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम जिस एंगल से देखेंगे उस एंगल पे उसी तरीके से वो दूर होता रहेगा। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। और यार अब तो कम से कम लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। थैंक यू फॉर माई क्लास, थैंक यू।